एक रिटायर्ड अंकल किराने की दुकान पर गए और लड़के से कहा, मुझे मसूर की दाल के 742 दाने दो। लड़के ने एक भी शब्द बोले बिना 250 ग्राम मसूर की दाल तौल कर दे दी और कहा कि 30 रुपये दीजिए। अंकल बोले, बेटा क्या इसमें पूरे 742 दाने ही हैं? लड़का जी हाँ कहते हुए बोला कि दादा आप घर जाकर गिन लीजिएगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि 1 किलो दाल में 2968 दाने आते हैं। इस हिसाब से मैंने गिना है, यानी 250 ग्राम में 742 दाने ही आएंगे। अंकल, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़का, वे भी आपकी तरह रिटायर्ड होकर घर में हैं और अक्सर दूसरों के दिमाग का दही किया करते हैं। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? पति बोला, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी बोली, तो आप कैसे बचे? पति बोला, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी बोली, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ओहो! पत्नी गुस्से में बोली, न जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। एक बड़ी विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने देश के पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने का ठेका मिल गया। उन्होंने नक्शे बनाने शुरू कर दिए। सर्वे के दौरान एक देसी ठेकेदार को यह सब करते देख अजीब लगा, तो विदेशी ने पूछा, आप लोग पहाड़ी इलाकों में सड़क का नक्शा कैसे बनाते हैं? देसी ठेकेदार बोला, हम सब गधे पर चूने की बोरी लाद कर उसमें सुराख कर देते हैं और उसे पहाड़ पर छोड़ देते हैं। गधा ऊपर जिस रास्ते से जाता है वहाँ चूने के निशान देखकर हम समझ जाते हैं यह रास्ता बेहतर रास्ता है, फिर हम वहीं सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। वह विदेशी बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, आपके यहाँ सड़क सिविल इंजीनियर नहीं बनाते हैं? देसी ठेकेदार हंसकर बोला, जहाँ गधा नहीं होते वहाँ देसी इंजीनियर ही बनाते हैं। नारी के 9 अवतार। पहला, सुबह कामकाज में व्यस्त, अष्टभुजा। दूसरा, बच्चों को पढ़ाए, सरस्वती। तीसरा, घर पर खर्च के पैसों में बचत, महालक्ष्मी। चौथा, परिवार के लिए रसोई बनाए, अन्नपूर्णा। पांचवा, परिवार की तकलीफ में दृढ़ता से खड़ी, पार्वती। छठा, पति अगर गीला टॉवल पलक पर रखे, दुर्गा। सातवां, पति द्वारा लाई वस्तु खराब निकले तो काली। आठवां, पति यदि भूल से पीहर के बारे में कुछ कह दे तो महिषासुर मर्दनी। नौवां, पति यदि दूसरी स्त्री की प्रशंसा कर दे तो रणचंडी। खुशनसीब हैं शादीशुदा लोग जिन्हें घर बैठे ही प्रतिदिन माता जी के 9 अवतारों के दर्शन का लाभ मिलता है। जय माता दी। एक दुकानदार ने एक शराबी को अपनी दुकान पर काम के लिए रखा। वह उससे काम सिखा रहा था। दुकानदार शराबी से बोला, तुम ग्राहक बनकर आओ और कुछ सामान मांगना। शराबी, सेठ जी 5 रुपए का गुड़ देना बोतल में। दुकानदार बोला, अबे गधे, गुड़ बोतल में नहीं मिलता, चल दोबारा आ। शराबी बोला, सेठ जी 5 रुपए का गुड़ देना। दुकानदार, किस में लेगा? शराबी, बोतल में। दुकानदार झल्लाकर बोला, तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, चल तू सेठ बनकर दुकान पर बैठ और मैं ग्राहक बनकर आता हूँ। दुकानदार ग्राहक बनकर सेठ जी के पास गया और बोला, 5 रुपए का गुड़ देना। शराबी, बोतल लाए हो? आज सुबह मेरे घर एक मेरा बंगाली दोस्त आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब हमारे घर आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या क्या हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। भजन के चक्कर में बीवी ने शाम को भोजन भी नहीं दिया। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। यहाँ कभी कह रहा है कि मतलब कैसी भी हो बस चलेगी।
एक परिवार में 5 बहनें थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम भूतनी। एक दिन उनके घर पर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? मेहमान बोले, कुर्सी पर। मम्मी बोली, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान बोले, नहीं नहीं, हम चटाई पर ही बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। मेहमान ज़मीन पर बैठ गए। मम्मी, आप चाय पियेंगे या दूध? मेहमान, चाय। मम्मी, फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, चाय रहने दो, हमें दूध ले आओ। मम्मी, मरी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दिखाइए। मम्मी, बेटियों भूतनी को लेकर आओ। मेहमान बेहोश। ठेकेदार से बात हो जाने पर क्लर्क ने आईएएस साहब को फाइल रखी। साहब ने लिखा, अप्रूव्ड। 2 दिन बाद ठेकेदार वादे से मुकर गया। क्लर्क ने साहब को बताया। साहब बोले, अब क्या करें? क्लर्क के दिमाग का कमाल देखिए साहब। क्लर्क ने कहा, सर अप्रूव्ड के पहले नॉट शब्द लिख दीजिए, नॉट अप्रूव्ड। अब ठेकेदार परेशान। फिर क्लर्क से मिलकर बात बनाई। क्लर्क ने फिर साहब के सामने फाइल लेकर पहुंचा। साहब झल्लाए, अब क्या करें? फिर क्लर्क के दिमाग का कमाल देखिए साहब। क्लर्क ने कहा, सर नॉट में केवल ई लगा दें, मतलब नोट अप्रूव्ड। आप ही बताइए कौन देश चला रहा है? अफसर करे ना अफसरी, वर्कर करे ना वर्क, दास कबीरा कहे गए, सब कुछ कर रहे क्लर्क। पत्नी, आई लव यू, मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जहर पी लूंगी, फना हो जाऊंगी। पति, देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर आने का रास्ता बता रही थी। देखो, बिल्डिंग के अंदर आकर बाएं तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट में आकर अपनी कोहनी से 9 नंबर का बटन दबाना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा है, यहाँ आकर अपनी कोहनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, लेकिन स्वीट हार्ट, ये सब बटन यदि मैं उंगली से दबाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी। लड़की, क्या उंगली से? ओह माय गॉड, मतलब तुम मुझसे मिलने खाली हाथ आ रहे हो? संता, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बनता, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। संता, तो? बनता, तो क्या, वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। पुलिस, तुम्हारे पास गाड़ी के सभी कागजात हैं, हेलमेट है लेकिन चालान तो बनता है 3000 का। आदमी, लेकिन क्यों? पुलिस, क्योंकि तुमने सारे कागजात पॉलीथीन में संभाल कर रखे हैं और पॉलीथीन बैन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।